हमारे आस-पास जो भी कोई लाइफ में अच्छा कर रहा है ना, उसको देख के ज़्यादातर लोग या कई बार हम भी ये कहते हैं कि यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी है या इसको सपोर्ट इतना मिलता है इसलिए ये इतना कर पाया या फिर इसका खानदानी बैकअप इसके पास था पैसे से या परिवार से, है ना? एक चीज़ होती है कि ये चीज़ हेल्प करती है हमें आसानी से ग्रो करने में। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएँगे। अगर हमारे पास फैमिली बैकअप नहीं है, हमारे पास पिछला जुड़ा हुआ पैसा नहीं है या हमारे पास बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है, स्टार्टिंग से हम ऐसा कुछ पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए हम आगे लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएँगे। हम जहाँ हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे और बस दूसरों को देख के आहें भरते रहेंगे या फिर कुढ़ते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली सीढ़ी होती है, जहाँ पर आप हो, जिन परिस्थितियों में भी आप हो ना, उनका बंदी मत समझो खुद को। वो परिस्थितियाँ आप जब सोच लोगे, जैसे सोच लोगे ना, जिस दिन सोच लोगे, उस दिन बदल जाएँगी। एक बार पूरे मन से ज़िद करके तो देखो कि नहीं यार मेरे को नहीं रहना ऐसी कंडीशन में, मुझे नहीं जीनी ऐसी ज़िंदगी, मेरे को अपनी ज़िंदगी बदलनी है। सच बता रही हूँ, जिस दिन ये पूरे मन से ये ज़िद आ गई ना दिमाग में, उस दिन ज़िंदगी अपने आप चॉइसेस देने लगती है कि ठीक है भैया इसे नहीं रहना ऐसी कंडीशन में, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है और अच्छी बात ये है कि हर एक के लिए इक्वली काम करता है। अब चाहे इसे मैनिफेस्टेशन कह लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, यूनिवर्स की ताकत कह लो या प्रभु की सत्ता के प्रति समर्पण। कुछ भी समझ लो, लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही काम करती है। जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी ना अपनी लाइफ में, उनको बस कहना सीखो कि ये मुझे नहीं लेना है, बदलना है और बदलेंगी वो चीज़ें, यकीन मानो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ ईज़ी। आई होप आप होली की तैयारियों में जुट रहे होंगे, बीच का एक दिन खाली मिल गया है। सही कहूँ तो थोड़ा-सा रिलैक्स भी लग रहा है, लेकिन ये वाला व्लॉग है 1 तारीख का। आज काफ़ी बिज़ी दिन रहने वाला है, जो रेगुलर काम है वो तो हैं ही, होली की थोड़ी-सी तैयारी भी है और साथ में मेरी नंद के यहाँ फंक्शन भी है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, संडे में भी आज ट्यूशन जाना है इन्हें, इसीलिए फ़ंक्शन में भी इनका जाना डाँवाडोल रहेगा, हालाँकि तैयारी पूरी थी। बाकी मैं अपने काम की बताऊँ तो मैं नाश्ता बना चुकी, इवन मैंने लंच की सब्ज़ी भी सुबह बना दी थी, उसके बाद फिर मैं सफाई में जुटी थी। तो नीचे की सफाई ड्राई वाली करके फिर मैं ऊपर चली गई थी, तो लॉबी, बेडरूम और जीना, ये 3 चीज़ें मैंने आज पोंछी और इसीलिए मैंने ऊपर हाथ वाले पोंछे से रगड़ के लगाया है क्योंकि वहाँ पर डेली पोंछा नहीं लग रहा। तो ये मॉप वाले से अगर आप डेली करते हो तो बढ़िया काम कर जाता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो जीने के नीचे का हिस्सा है या फिर जो शीशे लगे रहते हैं उसके पास जो पत्थर है वो सब अच्छे से पुछ जाए एक बार तरीके से, तो उस इरादे की वजह से मैं हाथ वाले पोंछे से ऊपर लगा के आई हूँ ताकि वो 3-4 दिन चल जाए आराम से, ये ना लगे कि गंदा है ना? बाकी नीचे फिर मैंने मॉप वाले से लगा दिया था। यहाँ मेरी सफाई पूरी हो गई थी नहाने से पहले, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो मैं नहाने से पहले इनको हिंदी का पेपर है, इनको 2-3 डाउट्स थे, वो क्लियर कराने के लिए आ गई। तो मुझे पहले का टाइम याद आ रहा था, आपको भी याद होगा जब चैनल शुरू किया था, बच्चों के एग्ज़ाम चलते थे तो मेरी उतने दिन वीडियो नहीं आती थी, कई बार मिस कर देती थी मैं, आपको नोटिस दे के कि भैया पेपर हैं बच्चों के, क्योंकि सारा कुछ तब मैं ही कराती थी। लेकिन अब ट्यूशन लग गया है तो मेरी दिनचर्या बहुत कम ही अस्त-व्यस्त होती है, नॉर्मल से ही चलता है। बस ये है कि हिंदी में थोड़ा मेरी कमांड ज़्यादा है, इसलिए कभी हिंदी में इनको कन्फ्यूज़न होता है, तो फिर ये क्लियर मुझसे ज़्यादा कर लेती हैं। इनको मतलब मेरा समझाया हुआ ज़्यादा समझ में आ जाता है। अगर वही चल रहा है कि इनका थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूँगी, बाकी के ये ट्यूशन में जब जाएँगी, तो वहाँ पर अपना सुनाने का, स्पेलिंग वगैरह का काम कर लेंगी। ये किसी एक चीज के या व्यक्ति के मतलब एक पर्टिकुलर संज्ञा को डिफाइन करने के लिए अलग से इकेरा उद्धरण चिन्ह और कोई डायलॉग लिखना है तो दोहरा उद्धरण चिन्ह। और निर्देशक का यूज होता है। निर्देशक चिन्ह वही है डायलॉग के लिए। केशव, श्यामा क्या तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, केशव के आगे डैश लग गया, ऋतिक चल केशव आज नरूला या बिप्पी चलकर कुछ खाए, डायलॉग में नहीं आता। या फिर ये आ गया संधि विच्छेद कीजिए, हेडिंग के बाद नहीं लगाते डैश, तो इसका नाम ही क्या है, निर्देशक चिन्ह। अच्छा, ये निर्देश कर रहे हैं कि इसने ये बोला ऐसे। या फिर संधि विच्छेद कीजिए डैश, निम्न वाक्यों का प्रयोग कीजिए डैश, वो जो बड़ा वाला डैश है वो है निर्देश देता वो कि आगे ये करना है। और वैसे प्रश्न सूचक या फिर ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये एक्सक्लेमेटरी है, नहीं मतलब बस इनका लिखने का स्पेलिंग स्पेलिंग याद कर लेना, वैसे तो छानने को अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लिख के तभी से मान रहे हैं ना।
और ये इसका भी सेम जाता है। इसमें और आदि बोधक योजक चिन्ह तो दो किसी शब्दों को जोड़ने के लिए होता है ना। वो छोटा डैश होता है और और जो बड़ा निर्देशक वाला चिन्ह डैश बड़ा होता है, है। निर्देशक वो निर्देशक चिन्ह। और ये लाघव चिन्ह शॉर्ट फॉर्म है। लाघव चिन्ह शॉर्ट फॉर्म के लिए, जब हमने डॉक्टर का डा लिख के छोड़ दिया तो हम लगाते हैं बिंदी, एक्चुअली वो छोटी सी जीरो होती है। हाँ वो डॉक्टर उसे कहते हैं लाघव चिन्ह। वो लिखने से डॉक्टर समझ जाते हैं इनकी स्पेलिंग लाघव, उद्धरण, एक बार इनकी, क्योंकि वैसे तो ये छांटने को आएंगे। मैं सारे उनके टाइप लिख रही थी फिर अब चलते हैं वापस सफाई पर। तो देखो अभी ये ट्रिक जो मैंने थंबनेल में आपके साथ शेयर करी है, साफ अब मैंने देखो झाड़ू पोछा सब कर दिया, लेकिन सामान जगह पर रखना और डस्टिंग ये नहीं करी है ना। तो क्या सीन है घर का। फर्श अगर आपका टाइल का है ना, या फिर नॉर्मल भी है, देखो अगर फर्श पे थोड़ी बहुत धूल है या कुछ है, वो आपने क्लीन कर दी लेकिन ऊपर का नहीं करा ना, तो आपका घर साफ नहीं लगेगा। लेकिन इसी का उल्टा करते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप फर्श पे झाड़ू पोछा तरीके से नहीं कर पाए, बट क्विकली आपने सारा सामान जगह पर रख दिया और जितने भी फ्लैट सरफेसेस हैं उनको पोंछ दिया, तब देखना इंस्टेंटली आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा लगने लगेगा। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई थी ना, इसीलिए मैं जो घर के 7 काम बताती हूँ उसमें डस्टिंग को अलग रखती हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं झाड़ू पोछा रेगुलर कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन बाहर और यहाँ पर घर में भी अंदर चीज़ों के ऊपर धूल जमनी शुरू हो गई थी और उस वजह से घर विजुअली साफ नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे डस्टिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऊपर नीचे मैं रोज़ पूरी सफाई करती थी, झाड़ू पोछा धुलाई सब कुछ, ठीक। और यही चीज़ सेम हुई लॉन में। स्टार्टिंग में जब तक वो डस्टर नहीं था मेरे पास, तब तक क्या हो रहा है कि मैं अंदर बिल्कुल चमका दे रही हूँ, सारा फर्श सब कुछ रगड़ रही हूँ, कपड़े एक-एक धो-धो के डाल रही हूँ। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें जो रखी रहती हैं, इनको मैं उठा-उठा के रोज़ इन पे कपड़ा नहीं मार रही हूँ और इनको जगह पर रखने में कई बार मेरे पास टाइम की कमी पड़ जा रही है। बच्चे भी छोटे थे सब कुछ। तो मेरा घर जो है वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी शुरू के 2 महीने मैं बता रही हूँ ये स्ट्रगल रही कि घर साफ नहीं दिख रहा, सुंदर नहीं लग रहा, व्यवस्थित नहीं लग रहा। देन आई रियलाइज़ कि झाड़ू-पोछा कहीं न कहीं आप सेकंड उस पे रख सकते हो प्रायोरिटी पे, लेकिन दिन में 1 बार तो छोड़ो, कई बार दिन में 2 बार भी आपका ये सामान जगह पर रखना एंड जो फ्लैट सरफेसेज़ हैं, उन पर एक बार अच्छे से गीला सूखा कपड़ा मारना। ये मैंडेटरी होता है, अगर आपको विज़ुअली घर अपना साफ दिखना चाहिए और लगे भी। फर्श आपका टाइलों वाला है, जैसे मैं बता रही हूँ अपना, अगर मैं 1 दिन पोछा नहीं लगाऊँ, इवन 2 दिन भी पोछा नहीं लगाऊँ, तो जो किचन का फर्श है, वहाँ पर खाना वगैरह गिरता रहता है, उसको हम धो देते हैं रोज़ रात को। वो हो जाता है 5 मिनट का काम। अगर लॉबी में या बेडरूम्स में 2 दिन भी पोछा नहीं लगेगा ना, तो मुझे दिखाई दिया कि इतना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता लुक्स में कमरे के। लेकिन ये जो डस्टिंग वाला प्रोसेस है, अगर आप इसको मिस कर देते हो, तो फिर वो देखते ही क्लटर्ड लगता है, दिखाई देती है धूल भी एंड भले धूल नहीं है, एक बार आपने चीज़ उठा के पोंछ के वापस रखी ना, वो एक अलग ही लुक क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए झाड़ू पोछे से अलग मान के चलिए डस्टिंग को। और अगर आपके पास टाइम और एनर्जी कम है, तो डस्टिंग और झाड़ू ये 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं, अगर आपको अपना घर इंस्टेंटली क्लीन दिखाना है। पोछे को आप अगर लग रहा है टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है या कोई और इश्यू है, तो आप 1 या 2 दिन स्किप भी कर दोगे ना, तो भी आपका घर चकाचक लगेगा। तो अगर आपके पास कभी टाइम की कमी है या कुछ है, तो आप ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि ठीक है, अगर आज एनर्जी नहीं है या टाइम नहीं है, जो कुछ भी है कि आज पोछा नहीं लग पाएगा, तो आप क्विकली 10 से 15 मिनट निकालो। अगर आप डेली करते हो तो इतनी देर लगेगी। अगर आपका घर बहुत भी बड़ा है, आधा घंटा निकाल लो और क्विकली सारी चीज़ों को वाइप ऑफ कर के रख दो। और फिर देखो जब भी आपके घर पे कोई आएगा या कुछ होगा, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा घर प्रेज़ेंटेबल है या नहीं है। विदाउट एनी प्रायर नोटिस भी, मान लीजिए मैं स्कूल से आ रही हूँ, घर पे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, घर फैला हुआ है फुल ऑन, जितना वो कर सकते हैं 4-5 घंटे में, और मुझे शाम को अपना घर प्रेज़ेंटेबल दिखाना है या 1 घंटे में अपना घर प्रेज़ेंटेबल दिखाना है। तो अगर घर का जो भी आपने काम का एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें ये चीज़ आपने फ़िक्स कर दी है कि मुझे 1 बार या 2 बार दिन में घर की सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी इधर-उधर यूज़ करने की वजह से हो जाती हैं, उनको उठा के जगह पर रखना है। जितने भी फ्लैट सरफेसेज़ हैं, उन पे मुझे कपड़ा मारना है। अगर ये आप बिना सोचे-समझे एक रूटीन बन गया ना आपका कि ये करना ही करना है, तो चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, चाहे आप व्यस्त हों, आप दिन में किसी भी टाइम ये चीज़ कर दोगे एंड आपका घर मैनेज रहेगा विदिन नो टाइम।
मतलब 15 से 20 मिनट आपको देने हैं और ये घर आपका मैनेज हो जाएगा। जब मैं डस्टिंग स्किप कर देती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास और ज़्यादा ज़रूरी काम है जिनकी डेडलाइन है, मुझे करके देने हैं या फिर कुछ भी है ना? तो फिर जितना आप टाइम बीच में लेते जाते हो, मैंने नोट किया कि अब ये डस्टिंग जो मेरी 15 से 20 मिनट में पूरे घर की हो जाती है, मुझे 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा एक ही कमरे में लगता था। लेकिन अभी जब मैंने ये छुट्टी ली ना, मैंने वापस अपना रूटीन वही स्टार्ट कर दिया। तो कहते हैं ना, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। मेड गई छुट्टी पे, उस टाइम मुझे स्ट्रेस भी हो गया कि यार ये त्योहार भी पड़ेगा, मैं स्कूल वापस जॉइन कर रही हूँ छुट्टी के बाद, दिक्कत होगी ये वो। लेकिन उस चीज़ को मैंने 1 डेढ़ दिन स्ट्रेस लेके फिर बना लिया रूटीन कि भैया ढेर नहीं लगाना है, काम ऐसे करती जाऊँगी कि 15-20 दिन की बात है, घर मैनेज रहे। लेकिन यकीन मानो, मेड के जाने के बाद उससे ज़्यादा मैनेज हो गया और इसीलिए मैं हमेशा आपको भी मोटिवेट करती रहती थी, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से मैंने लगाई है। और अब इन दिनों में मुझे ये लग रहा है कि इसको हाथ जोड़ लेना ही सही है, यही ज़्यादा बेटर है। थोड़ी थकान हो जाती है ज़्यादा, आप लोगों के भी लगातार कमेंट आ रहे हैं, दीदी डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। देखो, जब आपका एक रूटीन होता है ना, आप उससे एक्स्ट्रा काम बढ़ाते हो, तो चेहरे पे थकान दिखती है। रही बात मेरे डार्क सर्कल्स की, तो ये मेरी हेरिडिटी है। अब मेरे बाल, मेरा फिगर, मेरी शक्ल, वो सब भी मेरी हेरिडिटी है। तो जो चीज़ें मुझे सही लग रही हैं वो मैं ले रही हूँ खुश होके, और जो चीज़ें मुझे कमी लग रही है मेरे शरीर में आ रही है उस वजह से, मुझे मैं रोऊँ तो ये तो चीज़ें गलत है ना। मेरे माँ-बाप से मुझे जो भी मिला है, अब वो ही मेरा जीवन है, अब उसको कैसे मैं अच्छे से अच्छा कर सकती हूँ, बस वो मेरे हाथ में है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बाकी ये है कि कभी मुझे बिल्कुल परफेक्ट फ्लॉलेस लुक चाहिए तो मेकअप करना सीख लिया है, उससे हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं अपनी नेचुरल स्किन या जो भी नेचुरल मैं हूँ वो हाइड करूँ, ऐसा मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें हेरिडिटी की होती हैं, आप उनसे लड़ नहीं सकते, उनको ग्रेसफुली फ्लॉन्ट करना सीखो। ठीक, अब मैं यहाँ पर आ गई थी ये डस्टिंग वाले हिस्से में। जो ये जो रखा है ना मेकअप ऑर्गेनाइज़र, इसका मैं लिंक इसीलिए नहीं देती क्योंकि ये उस दिन के बाद से फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ये स्टॉक आउट ही हो गया। इसका सिमिलर है, उसमें इसी तरीके से ड्रॉअर खुलती है लेकिन ड्रॉअर में हुक नहीं है, हाथ लगा के खोलने वाला है। तो वो मैं कई बार टैग प्रोडक्ट में दे देती हूँ। तो ये सुंदर था लेकिन स्टॉक आउट ही है, तो ये मिल ही नहीं रहा, इसलिए मैं इसका लिंक नहीं दे पाती। अब सारा काम जो करने के बाद, जिस भी कपड़े से आप क्लीन कर रहे थे, यहाँ पर आपके पास चॉइस है। आप चाहो तो हर कमरे के लिए एक अलग कपड़ा भी रख सकते हो, फिर बाद में उन तीनों चारों कपड़ों को धो दो, या फिर अगर धूल इतनी कम है कि एक बार का थोड़ा क्लीन कर लिया फिर पानी से धो लिया, तब आपका काम चल जाएगा, तो ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा गंदा हो रहा है ना घर, तो हर कमरे के लिए अलग कपड़ा रख लो, क्योंकि ये कपड़ा साफ़ होना ज़रूरी है, तभी ये चीज़ों को साफ़ करेगा, वरना उल्टा हो जाएगा। अगर कपड़ा गंदा होगा तो वो सारी चीज़ों पे और उल्टे गंदे पानी के निशान से छोड़ जाएगा। ठीक, और अच्छे से निचुड़ जाए, बिल्कुल नाम मात्र का इसमें मॉइस्चर रहे, इस तरीके का कपड़ा आपका होना चाहिए। तो ये वाले से मैंने पूरा घर ही साफ़ करा है, बीच-बीच में इसको मैं पानी से वॉश करती जा रही थी। अब एंड में आके इसी कपड़े को, चाहे आपने 1 यूज़ करा है, चाहे 4 यूज़ करें, इनको आप धो दो साबुन से। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, एंड में आके ये धो दो, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ये होता है, अगर मैंने मान लीजिए जब दिवाली के टाइम अक्सर होता है, दिवाली की क्लीनिंग चल रही है, हम तीनों चारों लोग सफाई कर रहे हैं, तो वो जो 4-5 डस्टिंग के कपड़े जमा हो जाते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि अभी धोऊँगी, और कई बार वो बहुत ड्यू हो जाता है, मतलब 2-2 दिन निकल जाएँगे, 3-3 दिन निकल जाएँगे, और अगर वो कपड़ों में दब गए, तो फिर तो गई गाड़ी। तो मैं हमेशा ये मेक श्योर करती हूँ, रसोई की क्लीनिंग के बाद भी और यहाँ की डस्टिंग के बाद भी, कि जो कपड़ा हमने यूज़ करा था, उसको हाथ के हाथ साबुन लगा के 5 मिनट लगते हैं, हाथ के हाथ ही धो के डाल दो। ये छोटा-सा स्टेप होता है, लेकिन आपका बाद का कि ये याद रखना है, वो धोना है, वो धोना है, ये ना आपके दिमाग में एनर्जी भी बेफ़ालतू की खर्च करवाता है और एक काम आपका अटका रहेगा, ठीक? अब ये कपड़ा ऐसा हो गया कि अब अगर कुछ स्प्लिट हुआ या कहीं कुछ गंदा हुआ, कोई भी इसे उठा के तुरंत साफ़ कर लेगा, क्योंकि ये कपड़ा साफ़ है। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी, और अभी मैंने पहन लिया यही कोट सेट जो आपके साथ शेयर करा था मिंत्रा से। हाँ, मिंत्रा पे सेल चल रही है, मुझे याद आ गया, 50 टू 90% ऑफ चल रहा है। और मतलब सच में इस टाइम पे पैसे गिरे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों पे, कुछ पे नहीं गिरे हैं। देख लेना, जो भी आपकी विश लिस्ट है इस टाइम पे बहुत है। एक जो ब्लैक कलर का मैंने सिल्क का सूट शेयर करा था ना, रेड दुपट्टा के अंडर 500 वाले में, बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि वो अब अंडर 500 नहीं है, वो फिर 449 का इस टाइम पे नज़र आ रहा था मुझे। तो एक बार चेक कर लेना मिंत्रा के प्रोडक्ट, और जितनी भी मैंने रील शेयर करी हैं इंस्टाग्राम वाले पे, उन पे देख लेना, उनमें से कोई अगर आपका फ़ेवरेट होएगा। काफ़ी चीज़ों पे पैसे गिर गए हैं। अब मैं तैयार हो रही हूँ यहाँ के लिए, जो बच्चों के फंक्शन है, मतलब जो मेरी नंद के यहाँ से आया है ना निमंत्रण, उसके जेठ के बच्चों का,
फंक्शन है, कर्ण छेदन और ये सब। तो हमने लिफाफे के साथ छोटे से थोड़े सोचे खिलौने ले चलते हैं, छोटे बच्चे हैं, खुश हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ गिफ्ट पसंद करने के लिए, थोड़ी सी दो की सलाह हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बेटी है और एक बेटा है, तो उसके हिसाब से हम देख रहे थे उनकी एज के हिसाब से कि क्या लें जो उन्हें मतलब अच्छा भी लगे और नुकसान भी ना हो, खेल भी लें सही सा, मतलब देख दाख के। तो कई बार बहुत देर लग जाती है, तो फिर ये हेयर बीडर मुझे एक नया आइटम मिला। जो वो गुड़िया है उसको सजने का बहुत शौक है, और ये जो उसका भाई है उसके लिए एवेंजर्स के सुपर हीरोज़ का ये सेट। अब ये लेके मैं आ गई थी घर पे, और अब मुझे वहाँ के हिसाब से जाने के लिए लगभग आधा घंटा ही मिलेगा तैयार होने को, क्योंकि जो मैंने आपके साथ लास्ट ब्लॉग शेयर करा था उसका थंबनेल और बाकी की चीज़ें जो टेक प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं वो काम बच रहा था। तो उसमें भी लगभग आधा घंटा लग जाता है सारी चीज़ें निपटाने में। मैंने पहले बैठ के उसका काम करा, साथ साथ बात चल रही थी। जिस जगह पे फंक्शन है ना, वहाँ पर ऐसी जगह पर है वो लाला के बाज़ार में कि वहाँ पर ना बाइक जाएगी, कार नहीं जा सकती। तो पहले से ही अनमने से ये हो रहे थे कि मैं 2 चक्कर लगाऊँगा, कैसे-कैसे लेके जाऊँगा सबको। और दूसरी चीज़ ये थी कि बच्चों का ट्यूशन का टाइम फिर क्लैश हो गया, तो अब एंड में फाइनल ये हुआ, बच्चे भी राज़ी नहीं थे कि हम जाएँगे नहीं, तो हम ओके हैं, घर पे ही हम खाना-वाना खा लेंगे। सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई दी थी, तो फिर उनके लिए मैंने आटा गूँथ के सोचा रोटी सेक देती हूँ। सब्ज़ी बनाई इसीलिए थी सुबह, क्योंकि लगा था कि 2 बजे जाना है, तब तक भूख लगी आई, तो फिर पहले हम खा ही लेते हैं दावत के चक्कर में, भूखे थोड़ी रहेंगे इतनी देर तक, ये रह जाता है। अब यहाँ पर ये देखो नई चौकी बिलना में ये रोटी बन रही है मैडम की। तो ये इतनी फ़नी हरकतें कर रही थी, आराध्या ने कैमरा लेके इसको शूट करना शुरू कर दिया। रोटी फेंकना देखो कैसे बन के एक हाथ से बेल रही है, एक हाथ से सिक रही है, कितनी तेज़ी से। कहती मम्मी मैंने 1000 रोटी सेक दी। तो ये मूवमेंट भले ही इनका साइज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो बचपना एग्जैक्ट वही का वही है। और ये मूवमेंट जितने साल पुराने होते जाते हैं ना, उतने ही और फ़नी और कीमती से लगते हैं। उसके बाद फिर मैंने इनके लिए रोटी बनानी शुरू करी, बच्चों के लिए बनेगी, फिर हम जाके आ रहे हैं। ऐसा है कि ये मुझे छोड़ के आ जाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ आके बच्चों को लेके ट्यूशन वगैरह जाएंगे। मतलब ज़्यादा देर बच्चे अकेले यहाँ पर रहेंगे नहीं, अपनी पढ़ाई इतने कर लेंगे, इतने ये आ जाएंगे खाना वाना खा के। अब मेरा चल रहा है दिन के हिसाब से मेकअप, लेकिन बस वही है कि स्कूटी पे जाना है, आदत बिल्कुल छूट गई है, और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि बाल स्किन सब ऐसी हो जाती है अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे हो या तो आपने हेलमेट पहना हुआ हो। लेकिन यहाँ मेरठ में भी मैं हमेशा कहती हूँ कि पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट मैंडेटरी कर देना चाहिए, सुरक्षा की सुरक्षा हो जाएगी और हमारी स्किन और बाल बच जाएँ। तो फ़नी लगता है, लेकिन ये सही है, जयपुर में है ये चीज़। हम एक बार गए थे, तो वहाँ पीछे जो बैठता है उसको भी हेलमेट लगाना होता है, तो ये सही है, ये होनी चाहिए सब जगह। तो बढ़िया ही है, हेलमेट कोई बुरा नहीं है। जब स्कूटी चलाती थी तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता था, हाथों में दस्ताने रहते थे और अपना कर लिया मेकअप बढ़िया से, बाल-वाल सब कवर हो जाते थे, ऊपर से शर्ट पहन लिया, हेलमेट लगा लिया, तो टू व्हीलर पे ही बिल्कुल फ्रेश रहते थे। अब बिना हेलमेट के पीछे बैठो ना, तो भूत-सा बन जाता है। इस टाइम इतनी हवा चल रही है, इतनी गंदी। खैर, जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते उसको स्वीकार करना सीख लें, बस यही सोच के फिर मैंने फटाफट से हेयर स्टाइल बनाया अपना, बाल फटाफट ट्विस्ट करे, ऐसे ही ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि बाल इस टाइम पे मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे बाल मेरे हिसाब के नहीं चल रहे। तो मेबी सीज़न चेंज होएगा, अब जब पूरी गर्मी आएगी ठंडे पानी से वॉश होएंगे ना, तो दोबारा ठीक हो जाएंगे। बाकी ऑयल वगैरह भी चल ही रहा है, देखते हैं आगे अब ये किस दिशा में जाते हैं। और मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, वो लिफाफा तैयार कर रहे हैं। गिफ्ट तो रैप करवा के लाए थे, लिफाफे पे नाम वगैरह लिख रहे हैं, गिफ्ट के ऊपर नाम लिख रहे हैं, एंड देन हम चल देंगे। बच्चों को इतने हमने खाना अपने सामने ही खिला दिया था ताकि बाद में वो लापरवाही ना करें, और मैं सज के हो गई थी खुश। ये वाला सेट भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, 500 कुछ रुपए का था, लेकिन भाई साहब बहुत ही सुंदर निकला, ये सच में बहुत प्यारा है। और साड़ी पुरानी है, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, इसलिए इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी। और ये मैंने प्रियंका की शादी में ली थी, 2-3 साल हो गए। अब मैं तैयार होके एक बार चेक कर लेती हूँ पूरा कि लुक कैसा आ रहा है, और इवन अगर कहीं डांस वगैरह करना पड़े या कुछ है, तो पूरा एक बार तसल्ली कर लें कि हाँ सब कुछ ठीक है, कंफर्टेबल है। चाहें तो इस टाइम पे फ़ोटो खींच लें, एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर मुझे लगा कि रील्स बनाने के लिए एक आध शॉट ले लेती हूँ, हालाँकि अभी तक उसकी एडिटिंग नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, जितने भी थके हुए हों, मेरे लिए तो ये ट्रिक काम करती है। आप तैयार हो जाओ, आप एकदम से खुश हो जाते हो। फिर हम पहुँचे प्रियंका के यहाँ फंक्शन में, उसके बाद फिर वहाँ पर अटेंड किया, सबसे मिले-जुले, फ़ोटो वगैरह खींची, यही सब चलता है। और ये प्रियंका की जेठानी हैं, और इनका कुआँ पूजन समझ लो, बच्चों वाली जो एक रस्म होती है, और
हम जब पहुँचे थे ना तो छठी उससे पहले का सुबह-सुबह की छठी की पूजा एंड देन होली वाले दिन होगा इन बच्चों का कर्ण छेदन, है ना? तो ये 3 काम हैं और इनके यहाँ तिथि यही होती है कि एकदम होली वाले दिन ही होता है। अब खाना चल रहा है, मेरे हस्बैंड खाना खा चुके हैं, चाचा जी खाना खा चुके हैं, पुनीत खाना खा चुका है, हम तीनों खा रहे हैं, जिया जी साथ में खा रहे हैं और इसके बाद फिर ये निकल गए थे। बैंड वाले आ चुके हैं, उन्होंने बजाना शुरू कर दिया है, तो जो कुआँ पूजन में सिर पे कलश रख के जाना है, वो वाला प्रोसेस शुरू होएगा। उससे पहले मेरे हस्बैंड और मेरे देवर देखो ये दोनों जा रहे हैं। ये चले गए थे और अभिनव चला गया था, चाचा जी भी चले गए थे, मैं और नेहा रुके थे बस। अब हम इनके साथ ही चले जाते तो बस ये होता कि आए, खाया और चले गए, वो वाला फंक्शन होता, लेकिन अब रुक गए हैं तो काफ़ी सारा टाइम मिला, एक-दूसरे के साथ टाइम बिताया, सभी के साथ फिर रिचुअल शुरू हो गए। अब ये खींचा हमें जीजा जी ने, उसके बाद डांस हमारा भी शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारी अपनी वाली फैमिली बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हम ही 4-5 लोग हैं, तो हम लोग सब नाच ही रहे हैं, तो मेरी वाली की क्लिप्स नहीं बन पाई जब मैं डांस कर रही थी। उसके बाद अब ये देखो प्रियंका की लड़की सो गई है, नेहा ने पकड़ा हुआ है इसको और हम अब वापस आ रहे हैं पूजा-वूजा करके। अब पूजा करके आके फिर हम बैठे थे इधर, ये गोदी में लिए बैठी थी इन्हें, ताकि ये गोदी में ही सो पा रही थी, नहीं तो ये जग जा रही थी, इतने प्रियंका थोड़ा संगवा रही है अपना घर का काम। और यहाँ पर हम लोग जो गेट पे डांस होता रहता है ना, वो छोड़ के हम अंदर आ गए थे, यहाँ पर अभी भी डांस अंदर भी चल ही रहा है। अब ऑलमोस्ट काम जो है वो सब निपट चुका, बस अब हम ये देख रहे हैं कि अब हम कैसे जाएँगे, कि क्या व्यवस्था बनती है। तो जिया जी ने बोला था कि मैं आपको मतलब घर तक ही छोड़ के आऊँगा, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर सारा काम समेट रहे हैं जिया जी, अभी तो मुझे ये नहीं सही लग रहा था कि वो हम दोनों को लेके फिर जाएँ, घर आएँ, कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता वापसी में। तो इसलिए जहाँ तक भी ऑटो मिल सकता था, हमने कहा वहाँ तक कर दो, हमें ऑटो करवा दो, हम लोग चले जाएँगे। तो ये ज़्यादा कन्वीनिएंट रहा उनके लिए भी, हमारे लिए भी। फिर हम दोनों, मैं और नेहा, ऑटो में बैठ के आ गए घर वापस। अब हो रहे हैं 7 बजने में 10 मिनट। अब हमारा ना कल का छोटी होली का है। मेरा गुजियों का कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि गुजिये बनाने में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता सही बताऊँ तो। तो ये इस बार यही था कि आलू के पापड़ भी नहीं बन पाए, आपने देखा मेरा इस बार। तो ये था कि बाज़ार से ही आ जाएगा सब कुछ एंड मुझे भी लगा कि ठीक है। अब नेहा के यहाँ आया हुआ था मावा। ऑटो में आते-आते बात हुई कि अब हमें तो जाके गुजिया बनानी है, हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन ऐसे-ऐसे है और 1 किलो मावा है। मैंने कहा मेरे को तो बनानी नहीं, मेरा तो बस सूखा सामान आया हुआ है, मठरी वगैरह का, वो भी बनेंगी ठीक, नहीं तो बाज़ार का आएगा। तो फिर ये तय करा हमने कि चल ऐसा करते हैं, काम भी सिमट जाएगा, 1 किलो में से आधा-आधा किलो मावे की गुजिया हम मिल के बना लेते हैं। तो ये है कि मावा भी ठिकाने लग जाएगा, चीज़ भी बन जाएगी। ये प्लान हमारा फिर फाइनल हो गया। तो अब हम यहाँ पर बैठ के सारी जो है गुजिये की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जुड़ गए तीनों और चौकी बेलना सब आ गया। उसके बाद मैंने मैदा गूँथी और ये नेहा ने मावे का जो कसार था वो 2 जगह आधा-आधा किलो करके वो रेडी कर लिया। ठीक है? तो यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह अपने घर से चॉप करके ले आई थी, ये सब डाल रही है। उसके बाद मतलब हमने बनाना शुरू कर दिया, मैदा गूँथने की ज़िम्मेदारी मैंने ले ली। उसके बाद हम सब लग गए बेलने में। बच्चों से हालाँकि बिल रहा था, लेकिन वही है, छोटे बच्चे हैं तो इन्हें प्रयास करना पड़ता है, पर इन्हें लगा के ही रखना सही है। इन्हें भी मज़ा आता है और दूसरी चीज़ यार, यादें बनेंगी कैसे? और ये दोनों भाई देख रहे हैं मैच, ये भी एक स्पेशल क्रिएट हो गया इफ़ेक्ट इस बार की होली में, कि आज इंडिया सेमीफ़ाइनल में पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, ये निर्णायक मैच था आज। जब भी होली, दिवाली या कोई इस तरीके का त्योहार आता है, नवरात्रे, तो अपने बचपन की यादें याद आ ही जाती हैं। तो बच्चों को लगे देख के वही लगता है ना कि अपना बचपन हम ऐसे देख रहे हैं। तो अपनी नानी को मैं याद कर रही थी कि मेरी नानी कैसे बताती थी
ये ऐसे करा, ये ऐसे करा। वो बहुत सख्त थी, स्ट्रिक्ट एकदम, और उनको चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट। गुजिये की ये पूड़ी-सी जो बनाते हैं, ये हो या जवें हों, तो मैं हमेशा उन्हें याद करती थी कि मम्मी थोड़ी लीनियर थी, लेकिन नानी तो मैंने कहा उन्हें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती थी, कहती थी फिर से बना, फिर से बना। वही सारी चीज़ें हम याद कर रहे थे और इन्हीं मूवमेंट से बनता है। तो मैं और नेहा दोनों यही कहते हैं, भाई अब लग रहा है होली-सी आ गई, नहीं तो लग ही नहीं रहा था, सही बताऊँ तो होली आ गई, क्योंकि ना तो गली सजी, ना कोई बाहर म्यूज़िक बज रहा था होली का, ना कुछ और। अच्छा, हम भी फंक्शन में चले गए, तो वो फ़ील ही नहीं आ रहा कि हाँ, त्योहार है तो कुछ घर में एक्स्ट्रा काम करो, जभी तो लगता है त्योहार है। रोज़ के रूटीन वाले काम ही अगर चलते रहते हैं तो त्योहार वाली फ़ील ही नहीं आती। अच्छा, बच्चों को लग रहा है रंग-वंग, तो ये बीच में जो खाली दिन जाएगा वो उसको लेके अपसेट थे कि बीच में खाली क्यों है, हमें तो रंग खेलना है। तो वो मतलब इस बार ये काम शुरू हुआ तो फाइनली होली की वाइब क्रिएट हुई। ये करेले से बनाए थोड़े से, नमक पारे बनाए, और ये करेले में तो आरोही तो प्रो हो गई है। देखो ये बिना स्पीड बढ़ाए इसके हाथ ऐसे ही चल रहे हैं, इतनी कटाकट, फटाफट से बेल के पूड़ी चाकू लगाती है और ट्विस्ट कर देती है। तो करेले तो इसको पिछली बार आ गए थे तो अभी तक आ ही गए। और अब हम फ्राई करने के लिए जब खड़े हुए हैं ना तीनों, तो नेहा और पुनीत ये फ्राई कर रहे हैं गुजिये, क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो दोनों मिलकर गुजिये फ्राई कर रहे हैं और मैं सारा नमकीन। तो यहाँ किचन में चल रहा था, मैं पुनीत से कुछ और नेहा को छेड़ भी रही थी कि भाई अब लग रहा होली सी है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम तीनों यहाँ मिल के बना रहे हैं, वरना बना भी लेते हैं तो फ्राई अलग अलग करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मुझे बहुत 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 अच्छा लगा इस बार जब हमने इस तरीके से करा। तो कोई भी हो, त्योहार हो या वैसे ही गैदरिंग कर रही हो या फिर लाइफ की बात करें, अपने 2-4 जने होते हैं जो मतलब फैमिली जिसको कहते हैं ना, कि हाँ, जिनके बात करने के लिए आपको सोचना ना पड़े, आपके सुख में सुखी हों, आपके दुख में दुखी हों। ऐसे 2-4 जने भी हैं ना तो आप बड़े धनवान हो लाइफ में, वरना कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसे 2-4 जने भी नहीं होते। अब यहाँ पर मैच जीत गया इंडिया और हम हो गए खुश, हल्ले कट रहे थे इस टाइम पूरे। चिल्ला रहे थे सब, ये मतलब मेरे देवर का बेटा था, पूरा चिल्ला चिल्ला के सेलिब्रेट कर रहा था, और उसके पापा किचन में खड़े थे ना, तो वो उनका आके बीच बीच में जब से अपडेट दे रहा था, जब से क्रूशल कंडीशन शुरू हुई थी, एंड पे आया था मैच। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बन गई हैं, फ्राई हो गई हैं, लेकिन टाइम हो गया है अब 12 बजने में 10 मिनट, और मुझे आओ बहन का वीडियो शूट करना था, बट बहुत लेट हो गया है, तो वो मैं करूँगी कल सुबह। अब अगले दिन सुबह थी छोटी होली, तो मैंने सबसे पहले उठ के सुबह की सफाई वगैरह निपटा के नहा धो के, अब ये देखो अगले दिन फिर 12 बजने में 20 मिनट हो रहे हैं, तो मेरी सफाई और आओ बहन वाला वीडियो ये सब शूट एडिट करके मैंने पोस्ट कर दिया है। और अब मैं पूजा की थाली के लिए जो कचरी पापड़ हैं वो फ्राई कर रही हूँ। तो अब हमारे यहाँ जो पूजा होएगी होली की, वो ये था कि 12 बजे के तुरंत बाद, मतलब कभी भी कर लो। तो अभी तो मैंने सूट पहना हुआ था, सारे काम कर लूँगी, ये पूजा की थाली तैयार कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं पूजा के लिए साड़ी पहन के तैयार हो जाऊँगी। तो यहाँ पर ये जितने भी कचरी पापड़ बाज़ार से आए थे ना, इसमें से मैंने थोड़े-थोड़े हर एक चीज़ को थोड़ा-सा फ्राई कर लिया ताकि प्रसाद में वहाँ पर चली जाए। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। ये वाली साड़ी अभी जो शादी हुई थी ना मेरे जेठ के बेटे की, उन्होंने भाभी ने दी है इस बार, पिछली बार भी जो उन्होंने दी थी मैंने तैयार करा ली थी, आपके साथ दिखाई भी थी। तो मुझे अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट देता है आपको, आप उसको पहन लो ना, तो मुझे लगता है कि उसको खुशी होती है कि चलो भई दे दिया तो पहन लिया, है ना? तो ये सोच के मैं गिफ्ट वाली साड़ियाँ मतलब अक्सर तैयार जल्दी ही करा लेती हूँ, और जो भी मेरा पहला मौका लगता है पहन लेती हूँ। अब मैं तैयार हो गई, उसके बाद फिर हम निकल लिए थे होली की पूजा करने के लिए। तो ये मैंने थाली लगाई है, लौंग, कपूर, तो एक इलायची, और इसमें रंग रखा है, सारा खाने का सामान रखा है, आटा रखा है सतिया बनाने के लिए, और दीपक रेडी करा है। उसके बाद फिर जल का लोटा और ये जो बरगुल्ले बनते हैं, ये माला वगैरह ले आए थे कल शाम को, तो ये सब दे के बच्चों को अब हम चलेंगे। और फाइनली ये यहाँ पर खड़ी होती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है साल दर साल बीतते जा रहे हैं, हर साल थोड़ी-थोड़ी बड़ी होती जा रही हैं। जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, उन्हें पिछली बार की फ़ोटो भी याद आ रही होंगी, येलो कलर का सूट पहना था इन्होंने दोनों ने। और फिर हम पहुँचे पार्क में जहाँ पर ये लग रही थी होली, लेकिन हवा देखो किस कदर चल रही है। और ये था कि दीपक जलेगा कैसे, और दीपक जल भी रहा था ना, तो जो भैया इसकी देखभाल कर रहे थे होली की, वो पूजा करते ही जैसे कोई हट रहा था तो दीपक को उठा के अलग रख रहे थे, क्योंकि बिल्कुल सूखी होली है। और जब रात में जली थी ना, तब भी मिनटों का खेल था, एकदम मतलब ऊपर तक जो लपट जा रही थी ना, वो बहुत ही जल्दी शांत होके नीचे नीचे बस आग रह गई थी। अब पूजा के लिए पहले यहाँ पे स्वास्तिक का निशान बनाते हैं,
और नेहा जो है वो करती है, वो अपने हिसाब से करती है। मैं करती हूँ जो मेरी सास ने सिखाया है वो है, क्योंकि पहले से हम लोग शुरू से साथ नहीं रहते। तो गोवर्धन की पूजा हुई, 1-2 चीज़ों में, या बसंत पंचमी पे पीले चावल बनाती है। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ अलग हैं, जो कहीं कुछ चीज़ें हमारे मैके से हम लोगों ने यहाँ पर ले आई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सासों ने हमें अलग-अलग सिखाई हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी सासें भी अलग-अलग घर की थी। तो थोड़ा-सा ससुराल का है, थोड़ा-सा हमारे मैके का है, अब मिला-जुला सा रिचुअल हो गया। अगर कोई स्ट्रिक्टली छुड़वाता कि ये हमारे यहाँ नहीं होता तो वो चीज़ें छोड़ दी जाती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे घर की जो हमारे यहाँ होती थी, और यहाँ पर भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा, तो हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। इवन ये होली की पूजा भी मैंने ही शुरू की थी, मैं घर की पहली बहू थी यहाँ के ख़ानदान की, तो मैंने ही शुरू की थी। उससे पहले यहाँ पर होली की पूजा करने नहीं जाते थे लोग। मतलब मेरी सास हैं, ताई सास हैं, ये लोग कोई नहीं जाते। जब से मैं आई हूँ मैंने ये होली की पूजा यहाँ पर स्टार्ट करी है। तो फिर मैंने दीपक जलाया स्वास्तिक बना के, उसके बाद लौंग कपूर से यहाँ पर जोत करी, और जितना भी खाना है यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो थोड़ा-थोड़ा तोड़ के चढ़ा दीजिए या फिर सारा रख दीजिए। अगर सारा रखें तो फिर ये है कि अखबार बिछा के रखो, ताकि जो लेने के लिए बैठा हुआ है उसका कुछ मुँह पड़ जाए। बाकी थोड़ा-थोड़ा चढ़ा के मैं सोचती हूँ कि वो ऐसे हाथ में दे दूँ, या फिर इसे प्रसाद स्वरूप में अपने पास रख लें, जो बच्चों को देना है वो कर दें। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खाने का सामान नहीं चढ़ाती हूँ, बस जो बनाया उसमें से छोटा-छोटा एक टुकड़ा यहाँ पर होली माता पे चढ़ा देते हैं। उसके बाद कच्चा सूत लेके 7 बार परिक्रमा करनी होती है होली की, और अगर होली बहुत बड़ी है, आपका गोला आपको लग रहा है कि 7 पूरे नहीं होएँगे, तो 2 चक्कर लगा के फिर गोला उसी में लगा देते हैं, और उसके बाद 7 परिक्रमाएँ होती हैं जल का लोटा लेकर। तो ये करने में समझिए, यहाँ पार्क में ना इसके आस-पास का जो एरिया था वो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं किया था, तो पैरों की बज गई थी बैंड, कहीं पर बजरी पड़ी हुई थी। इवन मेरे पैर में तो उँगली में प्रॉपर एक काँटा घुस गया था। जब मैं आई हूँ तब निकाला, इस फ़ोटो के टाइम पे वो मेरे पैर में घुसा हुआ था। अब ये दोनों थाली लेके फिर मैं चली, बच्चों को थालियाँ पकड़ाई, फिर मैंने अपने पैर से काँटा निकाला, इनकी फ़ोटो खींची। अब हम आए वापस घर। घर आने के बाद जो लोटा लेके हम परिक्रमा कर रहे थे उसमें थोड़ा-सा जल बचा के लाते हैं, वो चढ़ा देते हैं अपने दरवाज़े पर, जिसे देहरी कहा जाता है, तो देहरी पर दोनों साइड चढ़ा देते हैं, ताकि हमारे घर में पॉज़िटिविटी का संचार हो, सारी नेगेटिविटी हट जाए। अब वहाँ पर धूप इतनी तेज़ थी लेकिन बच्चे सिर्फ़ इसी शर्त पे गए थे कि उसके बाद हमें होली खेलने को मिलेगी, तो यहाँ हम खेल रहे हैं होली। ये वाली फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं, अगले दिन जो होली होती है उस दिन तो गीले सूखे रंग भी लगते हैं, सब कुछ होता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ेस रंगों से पुता हुआ हो जाता है, लेकिन ये वाली फ़ोटो हमेशा ही हर साल ही बहुत सुंदर आती हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा-थोड़ा सा रंग लगाया एक-दूसरे को, लेकिन ये तमीज़ वाली होली भी ना 1 डेढ़ मिनट ही चलती है। कई बार हम छोटी होली वाले दिन भी, आज के दिन की भी मेरे पास कई साल की फ़ोटो रखी है हर साल की। मतलब हम पूरे-पूरे ऊपर से नीचे तक रंग से सरोबार हुए रहते हैं। इस दिन भी हम पूरी, लेकिन टेंशन इसलिए नहीं होती कपड़ों की और इसकी, गुलाल है, एक वॉश में ही साफ़ हो जाता है। तो आज के दिन कपड़ों की कोई टेंशन नहीं रहती कि नए कपड़े पहने हैं तो क्या ही होएगा। अब ये हो रहा है प्रैंक। कल ही हो गया था कि मम्मी एक प्रैंक है और आप उसे मना नहीं करोगी, तो मुझसे तो ये खुला ही नहीं, आराध्या ने खोला। ये देखो, ये रंग का निकला गुबार। अब बच्चों के साथ उनकी ये बचपने वाली हरकतों में आप थोड़े से शामिल से हो जाओ ना, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। यहाँ की होली निपट गई है, तो फ़ोटो खींच के फिर हम चले गए थे नेहा के पास, अब जाके वहाँ खेलेंगे। कोई नहीं धो रहा, अभी कोई नहीं धो रहा। हैप्पी होली। मेरा वो तो कलर का है, मेरा कलर लाल है। मेरा मैं कहता रही थी मम्मी के पास पीला, वहाँ पानी लाल है, लाल पीले हो जाओ। ला दीदी के लगाए। हैप्पी होली। ज्यादा कलर दिखाई देता लगाओ, ले हो क्या पीले रंग के मिक्स है, इधर आओ, पीले रंग लगाओ। वो गई शायद। थोड़ा ही है, जड़ जाएगा। तुम भी हैप्पी होली। अभी कटोरी में है तो उसमें क्या निकाल रहा है? अभी रहने दे, कटोरी में है तो दोनों में ना। ओए भैया ना हो गया अभी ना बेटा, हो गया।
ठीक जाओ हाथ धो लो। अब बाकी सबके साथ तो होली खेल ली, फोटो खींच ली, लेकिन मेरे हस्बैंड आज पहली बार छोटी होली वाले दिन ऑफिस में हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पूजा करके आई हूँ और वो नहीं है। मैं लग गई थी फिर आके खाने में। मैंने ना कपड़े बदले हैं होली वाले, मुझे अभी उनके साथ होली खेलनी है छोटी होली वाले दिन जितनी होती है, और उसके बाद ही फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी। और मैं लग गई थी फिर खाने की तैयारी में, आलू बैंगन और चावल बनाऊँगी क्योंकि नाश्ता हैवी हो गया था, उसमें भी तेल पकौड़ी वाली चीज़ें थी और ये सब जो कचरी पापड़ चल रहे हैं ये भी। बैंगन आलू की सब्ज़ी और चावल, तो इसमें मैंने टमाटर प्याज अदरक लहसुन सारी चीज़ें डाल के एक साथ ये पिस जाती हैं। उसके बाद मैंने चावल भिगो के रखे थे ये पीसने से पहले, तो इधर चावल में मैंने गैस जलाई और दूसरी तरफ अब मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। तो सब्ज़ी छौंक के निपटी हूँ, इतने ये आ गए थे तो फिर इनके रंग लगाना शुरू करा। तो मुझे डायलॉग याद आ रहा था नदिया के पार का कि तुमसे खेले बिना हमारा फगुआ पूरा कैसे होए। तो हो गई जी हमारी छोटी होली कंप्लीट और इसी के साथ ये व्लॉग भी। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ होली व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।